जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और यहां पर शिल्प ग्राम में है। बहुत अच्छी बात लगती है कि मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत में ये विकलांग जो है, दिव्यांग जिनको कहा जाता है, सुनील कुजूर मेरे साथ में है। ये एक जसदीप मतलब जसपुर का है। जसपुर में जसदीप लगाया इन्होंने। एलईडी बल्ब है, ये तो इन्वर्टर बल्ब है। ये अगर लाइट चली जाएगी तब भी ये बल्ब काम करेगा। कैसे काम करता है सुनील, जरा एक बार बताओ तो सर कि किस तरीके से इसमें अगर हाथ लगाएंगे देखेंगे ये बल्ब जल गया तो इन्वर्टर बल्ब है। अगर लाइट चली भी गई तो आपको इमरजेंसी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 करीब ये जो बच्चे हैं यहाँ पर बनाते हैं और धीरे धीरे लगता है कि अपना खुद का दिव्यांग है तो अपना जीविका उपार्जन जो होता है इस माध्यम से कर लेते हैं। बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं। हमारे साथ में सुनील है। सुनील, क्या कहोगे कि किस तरीके से बल्ब बनाते हो, कब से बना रहे हो? और 2016 से बना रहे हैं। 2016 से बना रहे हैं। तो कितना आय हो जाता है महीने का इसमें? कम से कम 4-5 हज़ार हो जाता है। तो आपके साथ में और कितने आपके साथी बनाते हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। क्या कहोगे कि अभी ये मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत में क्या लाभ मिला आपको, क्या ज्ञान मिला और क्या चीज़ें मिली आपको? सब कुछ मिला। सब कुछ मिला। क्या क्या मिला खास तौर से? विकलांग लोग जैसे हाथ पैर नहीं, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं ना, तो इसी में करते हैं। तो पैसा आपको सरकार की तरफ से पहले मिला लगाने के लिए? नहीं, सर लोग सामान। अच्छा, पूरा सामान जितना भी लगता है ये सर लोग देते हैं पूरा? कलेक्टर साहब देते हैं। इसमें बनाते हो, दे देते हो, फिर मार्केटिंग करने के लिए कहीं कहीं जाना होता है तो जाते हो आप? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ में कुणाल जी हैं। कुणाल गुप्ता जी, क्या कहेंगे कि आप राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत में हैं? ये जो आप बच्चों को, विकलांग बच्चे हैं उनको रोजगार दे रहे हैं, तो कितने बच्चे करीब होंगे ये? अभी ये 7 बच्चे हैं सर। तो किस तरीके का इनको आप सहायता प्रदान करते हो आप? सर कच्चा माल प्रदान कर रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से और उनको प्रशिक्षण दिया गया है। उसके अलावा हम उनको बेचना कैसे, विक्रय कैसे करना है, ये सब भी सिखाया जा रहा है। तो अभी हमारे पास 4-5 प्रकार के सब उपलब्ध हैं सामान। जैसे 9 वाट के बल्ब बना रहे हैं हम, 12 वाट के बल्ब बना रहे हैं हम, इन्वर्टर बल्ब बना रहे हैं, टी बल्ब बना रहे हैं, सोलर लैंटेन बना रहे हैं। ये सोलर लैंटेन जैसे आपने दिखा, इसको चालू हो जाती है ये? हाँ जी, ये सोलर लैंटेन है। जी जी जी। 4-5 तरीके से लेवल में और चार्ज भी है सूर्य की रोशनी से पास हो जाता है। तो कितने समूह होंगे आपके पास में पूरा मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत में? सर समूह का तो मुझे जानकारी नहीं है। जी जी। हम जो है अपना खुद का एक चला रहे हैं जिसमें जिला प्रशासन ने हमको एक जगह दी हुई है। पूरा दिव्यांगों के हिसाब से रैंप वगैरह सब बना हुआ है, बाथरूम वगैरह बना हुआ है। वहीं पे वो आते हैं, रहते हैं, वहीं खाने वाने का इनका बंदोबस्त हो जाता है और रह के अपनी रोजगार जो है प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात में हमारे साथ में पलक राठौर है और ये स्वयं सहायता समूह ऐसा लगता है कि दिव्यांगों का आपने काम देखा, इनकी मदद करने के लिए आप आती है। क्या कहोगे आप पलक? मैं यही कहूँगी सबसे कि लोग मार्केट से तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एलईडी बल्ब खरीदते हैं, लेकिन इसमें जो इन लोग का प्यार है उसको समझे और खरीदे। हर कोई मतलब इनकी मदद करे, मैं यही चाहूँगी। बहुत अच्छा लगता है कि आपको कब जब समय मिलता है तब आप आते हो? आप? मैं बिल्कुल आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग को देख के और मैं यही चाहूँगी कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय हो और इन्हें सहायता मिल सके। निश्चित रूप से इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं कि अपने यहाँ का खुद का प्रोडक्ट है, यहाँ का खुद का है। हमारे साथ में सुरेश निर्मलकर जी साथ में हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत में जुड़े हुए हैं। ये भी आप कोरबा जिले से हैं, तो किस तरीके से मदद करते हैं स्व सहायता समूह को? जो गरीब महिलाओं का चिन्हांकन करते हैं हम लोग और 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं। जैसे ही समूह का गठन होता है हम एक उनका बचत खाता खोलते हैं और जिला प्रशासन की तरफ से उसमें 15,000 की अनुदान राशि मिलती है। उसके बाद इनको धीरे धीरे आजीविका की ओर ले जाते हैं, कुछ बचत करते हैं, बैठक करते हैं, फिर बैंक लिंकेज के माध्यम से इनको 1 लाख रुपए का फर्स्ट टाइम में लोन दिलाते हैं। लोन दिलाने के बाद जिस चीज़ों में इनका रुचि होता है उसी आजीविका पर काम कराते हैं। तो ये अभी जो एलईडी बल्ब देख रहे हैं तो इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं एलईडी बल्ब में? ये इसमें सर ये तो ग्राम पंचायत ढोंढा तरई से है, हमारे कोरबा जिले में केकरतला ब्लॉक में। जी जी। 4 समूह के लोग जुड़े हुए हैं। जी जी। 4 समूह के लोग जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम में इन लोगों को हमारे यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग दिया गया है। DMF फंड से इनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था और ये रॉ मटेरियल ये सब दिया गया है। ये बाजार में दूसरे जो बल्ब मिलते हैं उससे बहुत सस्ते हैं क्या? बहुत सस्ते हैं सर। बाजार में कितने तक का मिलता है ये बल्ब? बाजार में सर ये 50 रुपए से कम में नहीं मिलता।
और अच्छा, हम लोग सस्ता दे रहे हैं कि खुद ही बना रहे हैं यहाँ। और इसमें क्या है कि बनाने के बाद एक डीलर के पास, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास पहुँचते पहुँचते उसका कास्ट बढ़ जाता है। तो हम डायरेक्ट समझिए फैक्ट्री का माल कस्टमर को दे रहे हैं, इसलिए हमको कम रेट में पोसा जा रहा है। 30 रुपए में देते हैं, तो इसमें कोई गारंटी रहती है नहीं रहती है? गारंटी अपने क्षेत्र में देते हैं सर, अभी तो मेला है, गारंटी दे भी देंगे। तो कैसे गारंटी है? नहीं पाएंगे। कितने की गारंटी? सिर्फ चलता है तो चलता ही है ये? चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं होता, तो 1-2 साल चल जाता है ये? चल जाता है सर, चल जाता है। तो कितने स्व सहायता समूह हैं जिनको आप जोड़ के रखे हुए हैं? हमारे यहाँ तो सर टोटल करीबन 1600 स्व सहायता समूह हैं। 1600 करीब हैं। जी जी। तो इसमें अगर 10-10 मान के चलें तो 16,000 लोग इस परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। किसी में 12, किसी में 15 होते हैं, तो 20,000 लगभग मान लेते हैं। तो उसमें और क्या क्या है इस LED बल्ब के अलावा? LED बल्ब के अलावा सर हमारे कोरबा जिले में, हमारे ब्लॉक में अगरबत्ती बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं, हर्बल गुलाल बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, दोना पत्तल के साथ साथ जो भी है आपका दिया बाती का है, चूड़ियाँ बनाते हैं। और अभी गोठान के तहत, गोठान में वर्मी खाद, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारे मशरूम उत्पादन, ये सब चीज़ कराते हैं। तो सब वास्तव में ऐसा लगता है कि काम होता है कि सिर्फ कागज में रहता है या दिखता है? 100% होता है ये काम, इसी के लिए तो मेला लगाया गया है कि जो होता है वो दिखाने के लिए। अच्छा, तो लोगों को लाभ भी होता है, अच्छी बात होता है। सर, बहुत गरीब महिलाओं का गरीबी दूर हो रही है इसके माध्यम से। घर बैठे एक महिला कभी सोचे नहीं थी कि ऐसा टेक्निकल काम भी कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं जी, कि जी। आप खुद से बना रहे हैं, है ना, जी, जी। ये ताजा उदाहरण है, सारा चीज़ यही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? राम कुमारी चौहान। तो राम कुमारी जी, क्या कर रहे हो आप? ये LED बल्ब बना रहे हैं सर। LED बल्ब बना रहे हैं। कितने दिन से बना रहे हो आप ये? 7-8 महीने हो गए सर। तो ये इसको कितने फुल टाइम बनाते हैं कि कभी जब समय मिलता है? पार्ट टाइम जॉब करती तो हूँ। कितना मिल जाता है करीब इसको करने से? हम लोग इसमें 10 से 10 मिलकर एक दिन में 1000 बल्ब बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो कितना मिल जाता होगा प्रति बल्ब? महीने में प्रत्येक सदस्य को 3 से 4,000 रुपये मिल जाता है। आराम से मिल जाता है। आराम से। तो कितने कब से कर रहे हैं? हम लोग को 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए हैं। तो इस तरीके के और भी लोग बनाते हैं बल्ब की, या सिर्फ अकेले आप ही लोग हैं, बाकी नहीं दूसरा? सर, मेरे समूह में सब लोग बनाते हैं। अच्छा, ऐसे कितने समूह होंगे जो LED बल्ब ही बना रहे हैं सर? हमारे ब्लॉक में 4 समूह सर। अच्छा, एक जिला छोड़कर बता रहे थे कि आप दिया है कि ये LED एक बल्ब ब्लॉक का। में 4 यूनिट दिए हुए हैं, तो जिला में हो गया 20 यूनिट है हमारे पास। कोरबा जिला में 20 यूनिट है। तो धीरे धीरे ये बिक भी जाते हैं, मार्केटिंग में भी मदद कर देते हो आप लोग, जी, अच्छी बात है। जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शिल्पग्राम में ये मेला लगा हुआ है और लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से मदद करती है, लेकिन हम सबको भी लोगों को खुद लगना चाहिए। क्या किस तरीके से अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो कहाँ जाना होगा और किस तरीके से मदद? सर, इसमें तो मैं बोलूँगा जैसे गांव क्षेत्र के हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एक समूह बनाएं। जी, जी। समूह बनाने के बाद उसमें इतने अमला है, मैदानी अमला, ऑफिसली सब, तो ऑटोमेटिक उनको खुद ही पूछा जाता है कि समूह बनने के बाद कि आप क्या करना चाहते हैं, किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा, कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ेगा अगर होगा, और तहसील होगा तो तहसील जाना नहीं, पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके गांव में ही आपको अमला मिल जाएंगे। हर गांव में हमारे जो छोटे लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं जो जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं। 2 से 3 कर्मचारी, एक एक्टिव वुमेन करके बोलते हैं, सक्रिय महिला, वो हर पंचायत में 2 लोग होते हैं। उनसे संपर्क करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं, फिर ब्लॉक भेज देते हैं और उसमें हम पंजीयन कर देते हैं। जैसे हर पंचायत में मिल जाएगा हर ये? पंचायत में मिल जाएंगे NRL की 2 महिलाएं। बहुत अच्छी बात है। तो सरकार की तरफ से जिस तरीके से हो सकता है कि रोजगार देने की बात है, तो इसी से रोजगार बढ़ेगा। आपको भी कहीं लगता है तो हर पंचायतों में बता रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था है, तो पंचायत कार्यालय में जाएं और संपर्क करें और स्व सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार भी प्राप्त करें और हमारे प्रदेश की और देश की आर्थिक उन्नति में भी इस तरीके का योगदान दे सकते हैं। मैं नरेंद्र ठाकुर के साथ में तपेश जैन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।